आपको याद होगा जब हम बचपन में छोटे होते थे तो एक बड़ी अहम ट्रेडिशन जो कि मुझे याद आ रहा था जब हम चाइल्डहुड मेमोरीज रिकॉल करते हैं तो ग्लास बॉटल्स यूज़ होती थी। बेवरेजेस जो हम यूज़ करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स जिनको हम बोलते हैं या जूसेस जो अब हम यूज़ करते हैं, वो जब हम छोटे होते थे तो तब जब हम बेवरेजेस लेके आते थे तो उनकी ग्लास बॉटल्स जो थी वो शॉपकीपर को वापस करनी होती थी। देन वो आपकी कुछ रिटर्न अमाउंट जो थी वो आपको करते थे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होती थी। तो आज का टॉपिक जो है उस पर बात करेंगे कि रिसाइकलिंग और रिसाइकलिंग ऑफ बॉटल्स जो है उसकी कितनी ज़रूरत है। बट इससे पहले कहना चाहूँगी एक्सपी ब्लू जोन को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का फीडबैक, आपके कमेंट्स जो हैं वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं और हमें अपने काम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बेहतरी लाने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू एक्सपी ब्लू जोन। तो डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम जर्मनी में 2003 में स्टार्ट हुआ था, जिसको बोला जाता है कि डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम, जो कि इंसेंटिव होता है अपने लोगों के लिए। वहाँ पे तकरीबन 48,000 से ज़्यादा वेंडिंग मशीन, रिवर्स वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। रिवर्स वेंडिंग मशीन्स जो होती हैं जिनमें आप अपनी इस्तेमाल की हुई ग्लास की और प्लास्टिक की बॉटल्स को मशीन्स में वापस करते हो। और नॉर्मल ये एक जो उनकी प्रैक्टिस है 2003 से चल रही है। दैट मीन्स मोर देन 20 ईयर्स जर्मनी इज़ प्रैक्टिसिंग दिस। 25 बॉटल्स जब आप रिटर्न करते हो तो ऑलमोस्ट 3.5 यूरो जो हैं वो आपको मिलते हैं। सो दैट मीन्स कि वो अपनी कम्युनिटी को इंसेंटिव देते हैं रिसाइकलिंग के बदले। कि जब आप अपनी यूज्ड की बॉटल, जैसे हम हर जगह पे अपने जूसेस के जो और कैंस के और बॉटल्स के जितने भी एम्प्टी होते हैं रीयूज़ नहीं करते, हम उनको रोड्स पे, सड़कों पे और मिक्स कचरे में फेंक देते हैं। जर्मनी ने अब तक जो है 37% उनका प्लास्टिक वेस्ट था 2003 में, जो कि 2018 में कम होके 39% पे रह गया। अब जर्मनी का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सिर्फ 39% रह गया। उसकी वजह जो है वो है जी डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम, जो कि जर्मनी ने 2003 में इंट्रोड्यूस करवाया। और अब लोगों की ये चीज़ आदत बन चुकी है। जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि बचपन में हमारी आदत थी कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी किस्म के बेवरेजेस जो थे वो यूज़ करते थे तो बॉटल्स रिटर्न करते थे तो वो हमारी रिमेनिंग अमाउंट जो थे वो वापस किया करते थे। बिल्कुल इसी तरह से जर्मनी की ये जो पॉलिसी है बहुत सक्सेसफुल जा रही है। और सिविलाइज्ड मुआशरे जो होते हैं वो बेसिकली इसी तरह से तरक्की करते हैं। अब वहाँ पे आप देखें यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली आपको क्लीनर और ग्रीनर जर्मनी नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने जो रिवर्स वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं, लोग उनको पूरी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और गवर्नमेंट जो होती है या फिर जो बेवरेजेस कंपनीज होती हैं, रिटेलर्स होते हैं या सुपरमार्केट्स होती हैं, वो बेसिकली उनको रिफंड कर रहे होते हैं अपनी इस्तेमाल की हुई बॉटल्स को वहाँ पे रखने के लिए। 44% जो बॉटल्स हैं वो बेसिकली रीफिलेबल और रीयूज जो होती हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि वो डिस्करेज करते हैं वन टाइम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको, जो वन टाइम यूज़ होकर डिस्कार्ड हो जाते हैं। वो बेसिकली थोड़े हैवी प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। और उनकी कंपनीज जो हैं वो भी इसी तरह से प्रोड्यूस करती हैं अपनी बॉटल्स और अपने कैंस के वो रीयूज़ किए जाएं, उनको रिसाइकलिंग में ना लेके जाना पड़े। और जितनी भी उनकी प्लास्टिक की बॉटल्स कलेक्ट होती हैं उसमें से 40% बॉटल्स जो हैं वो दोबारा से रीवॉश होके, क्लीन करके, स्टरलाइज करके और दोबारा से रीफिल करके रीयूज़ की जाती हैं। उसके साथ साथ जी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि उन्होंने जो बॉटल्स और उनके गवर्नमेंट ने जो लॉ प्लास्टिक बॉटल्स के लिए रखा हुआ है वो बेसिकली इस तरह से है, वो इतनी ड्यूरेबल बॉटल्स होती हैं कि वो 20 टाइम्स जो है वो रीयूज़ की जा सकती है। मतलब हम उसको यूज़ करते हैं, दोबारा से उसको रिवर्स वेंडिंग मशीन में रख देते हैं और वहाँ से वो अगेन क्लीन और स्टरलाइज होने के बाद रीफिल होके दोबारा मार्केट में आ जाती है। और 20 टाइम्स एक प्लास्टिक बॉटल को वहाँ पे यूज़ किया जाता है एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। और उसके साथ साथ जी आफ्टर क्लीनिंग जो ग्लास बॉटल्स होती हैं वो 50 टाइम्स रीयूज़ होती हैं, बिकॉज वहाँ पे बेवरेजेस के साथ साथ हॉट ड्रिंक्स बहुत से यूज़ किए जाते हैं। तो हॉट ड्रिंक्स जो हैं
वो नॉर्मली होते हैं, वो नॉर्मली ग्लास बॉटल्स के अंदर। तो ग्लास बॉटल्स को भी वो 50 टाइम्स नॉर्मल प्रैक्टिस में रीयूज़ कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक तो उनका जो सिंगल प्लास्टिक यूज़ है वो डिस्करेज हो रहा है, उसके साथ साथ जी वो अपनी रिसाइकलिंग जो है उसको कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं उनके लोगों को। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन या इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव मनी मिलती है वापस करने की सूरत में। और उसके साथ सबसे जो बड़ा इन्वायरमेंटल बेनिफिट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं वो बेसिकली एक दफ़ा तो जब उनको बनाना होता है तब एनर्जी और बर्निंग और सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ होती है। फिर जब आपने उनको वंस यूज़ के बाद जब वो दोबारा से आते हैं तो रिसाइकलिंग में भी कार्बन एमिशंस उनकी प्रोडक्शन में भी होते हैं। फिर उनको जब दोबारा से बर्न किया जाता है या वेस्ट किया जाता है तो कार्बन एमिशंस दोबारा से क्रिएट होते हैं। तो दैट मीन्स सिंगल यूज़ वाली जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो एक तो डबल कार्बन एमिशंस करती हैं, डबल एनर्जी कंजम्पशन करती हैं और एयर को पोल्यूट करती हैं। इस सारी जो कैंपेन है इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बेसिकली मूव टुवर्ड्स द ग्रीनर सिस्टम टू इनकरेज रिसाइकलिंग सिस्टम। और इसमें जो जर्मनी की बहुत रेडिकल अप्रोच थी जो कि अभी तक बहुत सी अगेंस्ट लॉबीज़ के खिलाफ खड़े हुए, जो कि बेवरेजेस की कंपनीज हैं और बॉटल्स की कंपनीज हैं, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि इस किस्म की पॉलिसीज़ में आने नहीं देते। और बहुत बड़ा पुश बैक मिलता है बेवरेजेस कंपनी की तरफ से और उन कॉरपोरेशन की तरफ से जो कि पैकेजिंग में होते हैं, लेबलिंग में होते हैं और फिलिंग में होते हैं, बिकॉज ये उनकी प्रोडक्शन को कम करता है। और रिसाइकलिंग जब प्रमोट होती है तो फिर उन लोगों के बिजनेस जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो वो चाहते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो और सिंगल यूज चीज़ें आएँ। कोऑपरेटिव जितने भी उनके मैयर्स हो सकते हैं उसमें हमें कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता, बिकॉज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो बेसिकली अपने बिजनेस को देख रही होती हैं, उनको लीस्ट इंटरेस्ट होता है कि हमारे एनवायरनमेंट को उनके काम से कितना सेटबैक मिल रहा है या कितना नुकसान मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बहुत सी और गवर्नमेंट्स यूरोप के बहुत से ममालिक जो हैं जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, अगेन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज। पाकिस्तान में भी इस तरह का जो लॉ है डिपॉजिट सिस्टम का वो पास होना चाहिए। पाकिस्तान के पास एज ये है कि उनको कोई रिवर्स वेंडिंग मशीन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी बिल्कुल उसी पॉलिसी पे दोबारा से चले जाएं जिस तरह से आज से 50 साल पहले होता था कि ग्लास बॉटल्स में चीज़ें आती थी और प्लास्टिक बॉटल्स में आती थी, आपने जहाँ से परचेज़ की होती थी वहाँ पे रिटर्न करनी होती थी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ पे तो जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो भी इसी तरह से चल रहा है। तो गवर्नमेंट को इस तरह के इंसेंटिव जो है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए लॉन्च करने चाहिए, जिसमें प्राइवेट लोगों को छोटे छोटे ठेके दे दें जो कि उन्हीं बॉटल्स को परचेज करके और फिर दोबारा से रीयूजेबल बना सकें, रिसाइकल जो है वो करें, उनको क्लीन करके रीफिल करवा दें, जिस तरह के जर्मनी का मॉडल हमारे पास मौजूद है। और इससे बेनिफिट ये होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो है उस पर काम कर रही हैं। इसी तरह से प्लास्टिक बॉटल्स को भी रीयूज़ किया जा सकता है, उसमें हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करना होगा, रिव्यू करना होगा और नई पॉलिसीज अनाउंस करनी होंगी। और प्राइवेट छोटे बिजनेसेस के जो लोग हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि बगैर वेंडिंग मशीन्स के वो लोग इसकी प्राइवेट कलेक्शन करके और इसको रीयूजेबल बना सकें। लास्ट में जिस तरह से जर्मनी क्लीनर है और यूरोप के बहुत से ममालिक जो हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं, हमें भी पाकिस्तान को प्रोग्रेस करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे अमेंडमेंट्स जो है वो अपने मुल्क में और अपनी ज़िंदगियों में लेके आना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।